कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। समय और भाग्य, इस पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ये दोनों चेंजेबल है, ये दोनों परिवर्तनशील है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं और इन सभी ग्रहों के जो परिवर्तन होने से आपकी राशिफल पर अप्रैल 2021 में क्या फर्क पड़ेगा, ये बताने वाला हूं। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या आपका प्रॉफिट, आपका गेन और साथ ही साथ धन संपत्ति के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसी पर विचार करें। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस लाभ भाव से देखे जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि अपनी खुद की राशि में है, अर्थात राशि से 11th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा बलवान, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। और राशि से 11वां भाव वो भाव है जहां पर हर ग्रह आकर के नेगेटिव फल नहीं देता है, पॉजिटिव फल ही देता है। जो भी उसके अंदर गुण है वो फल देगा। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में यहाँ विराजमान है। एक प्रकार से आपकी राशि के अधिपति भी है और आपके कैरियर लॉर्ड भी हैं। बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, लेकिन अफसोस कि ये स्थिति सिर्फ 6 अप्रैल 2021 तक ही है। उसके बाद में बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो जो बृहस्पति का लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है, जो बृहस्पति की स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों से जो आपको फायदा मिल रहा है वो फायदा नहीं मिल पाएगा 6 अप्रैल 2021 से, क्योंकि चाहे बृहस्पति नीच राशि के हैं लेकिन राशि से 11th हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। राहु उच्च राशि में और 3rd हाउस में राहु भी बहुत बलवान स्थिति में राशि से 11th हाउस पर दृष्टि है और वहां पर दृष्टि है जिसके समान राहु व्यवहार करता है, अर्थात शनि के समान राहु व्यवहार करता है और शनि पर ही राहु की दृष्टि है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों का इम्पैक्ट आपको मिलेगा इनकम के लिए और साथ ही साथ अपनी रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, या जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं, उसके लिए। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मीन राशि के जो हैं, मेटल का काम, मेडिसिन का काम, केमिकल का काम, फैब्रिकेशन का काम, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम, लेबर से संबंधित जो काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या टैक्सी का काम करते हैं, जो भी टैक्सी चलाते हैं, चाहे आप उबेर में हैं, ओला में हैं या प्राइवेट ऑटो चलाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, या जो भी लोग मैकेनिक हैं, जो भी लोग केमिस्ट हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा गेन का है। और ये समय निरंतर 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। बीच में 2 महीने और कुछ दिन आपको जरूर वीक होंगे जब शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी, और वो समय काल है 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 9 जुलाई 2022 तक। वहाँ तक आपको शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी, फिर वापस शनि बहक आ जाएंगे वक्री होकर के। तो 17 जनवरी 2023 तक आप सेफ हैं सब प्रकार से, अर्थात अपनी इनकम के मामले में, गेन के मामले में ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अब इसके अलावा आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो भी लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले हैं, और या जो लोग लिकर से संबंधित काम करते हैं, टैबाको इंडस्ट्रीज़ में हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत डेवलपमेंट होंगे, गेन एप्रिसिएशन शानदार मिलेगा। और आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति है, 6 अप्रैल तक तो यहीं पर रहेंगे, उसके बाद में राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले, चाहे वो शेयर मार्केट से संबंधित हो सकता है, ब्याज बट्टे, डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम करने वाले, चाहे आप टीचर्स हैं, चाहे हॉस्टल के मालिक हैं, चाहे आपकी अपनी स्कूल कॉलेज है, चाहे आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, कैरियर पॉइंट चलाते हैं, या आप घर पे ट्यूशन लेते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेटर है। और साथ ही साथ कन्फेक्शनरी आइटम, बेकरी आइटम, यूटेंसिल्स,
इनसे संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो ये स्ट्रीम्स जो मैंने आपको गिनाई है वो आपके लिए सपोर्ट करेगी, सक्सेसफुल रहेगी। आइए अब बात करें धन और संपत्ति के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि पराक्रम भाव में है, और ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर बहुत शानदार रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। मंगल भाग्य का अधिपति भी है और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है और कैरियर भाव पर भी है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा कैपेबल, या ये बोल सकते हैं शानदार रिजल्ट देगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको कॉपर में, लाल वस्तुओं में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से संबंधित, होटल इंडस्ट्रीज से संबंधित, या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, बिल्डिंग से संबंधित हाउसिंग सोसाइटी या जो कंपनियां बिल्डिंग बनाती है उनमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन रहेगा, गेन वाली स्थिति रहेगी। और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है और आपको जम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, या ये बोल सकते हैं मुसीबत के लिए इन्वेस्टमेंट ही कारगर रहता है, उसके अंदर सोचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सारे सुख राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से देखे जाते हैं। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है। और लग्न 3 प्रकार के होते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। यहाँ पर चंद्र लग्न की बात हो रही है, जो आपकी राशि है उसको लग्न मान रहे हैं। तो बुध और शुक्र जब एक साथ में होंगे, ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग की स्थिति है यहाँ पर, उसका फायदा आपको मिलेगा। और 14 अप्रैल 2021 तक मंगल पराक्रम भाव में रहेंगे, वहां तक आपको परिवार का सुख बहुत बेहतरीन मिलेगा। आपके परिवार में सहयोग, अपनत्व, प्यार, समर्पण या बहुत अच्छा सपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं सभी से, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे वो बड़े लोग हों घर के, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे माताजी हो या पिताजी हो। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बलवान है। अपने पारिवारिक सुख के लिए परिवार में कुछ न कुछ बेहतर आपके हाथों से होने वाला है। कोई न कोई प्लानिंग आपकी बनने वाली है घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है, चाहे वो फर्नीचर के रूप में हो सकता है, और चाहे वो इंटीरियर पर खर्चा हो सकता है। सुख सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर एक्सपेंसेस होंगे और वो आप अग्रणी होकर के करेंगे या आगे बढ़ करके सबसे ज़्यादा आप वो स्थितियों को एक प्रकार से हैंडल करेंगे। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन की। जमीन जायदाद का कारक मंगल है और मंगल इस समय सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। धन और संपत्ति से संबंधित जमीन जायदाद की बात करें तो, और मंगल पराक्रम स्थान में है और बृहस्पति की सुख भाव पर दृष्टि है। तो परिवार के सुख में भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि राशि से 12th हाउस में आकर के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सुख भाव पर होगी। तो जमीन जायदाद की स्थिति में भी, पारिवारिक सुख में भी बृहस्पति की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी, सुख देगी। और 14 अप्रैल तक मंगल यहाँ पर आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में मंगल जब राशि से 4th हाउस में आ जाएगा तो कुछ एक प्रकार से वाद विवाद की स्थिति, हॉट एटमॉस्फेयर बन सकता है, मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। आप सब कुछ करेंगे, वर्चस्व आपको ही मिल जाएगा या नेम फेम आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ लोग आनाकानी करें या आपकी बात का समर्थन नहीं करें, ऐसा हो सकता है। जमीन जायदाद के लिए भी आपको 14 अप्रैल तक जितना हो सके मामले को निपटा लेना चाहिए, या यदि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है या आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसके लिए हाथ पांव आपको ज़्यादा मारने चाहिए, ताकि 14 अप्रैल से पहले वो स्थिति को आप एक्सेप्ट कर पाएँ या वो आपके पास में आ जाए। नहीं तो उसके बाद में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वाद विवाद खड़ा हो जाएगा, संघर्ष की स्थिति आ जाएगी उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। वाहन के बारे में अभी आपको शांति ही रखनी चाहिए, यही सलाह देना चाहता हूँ। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की, और साथ ही साथ संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा और इस भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। शनि के लिए चंद्रमा की शत्रु राशि है और बृहस्पति के लिए चंद्रमा की उच्च राशि होती है। लेकिन बृहस्पति 6 अप्रैल तक ही यहाँ पर शुभ दृष्टिपात करते रहेंगे, उसके बाद में ये दृष्टि नहीं रहेगी। अतः दृष्टियाँ जो ही बृहस्पति की राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति की दृष्टियाँ भी बदल जाएगी।
ऐसी स्थिति में बृहस्पति कुंभ राशि में आकर के सुख भाव पर, रोग भाव पर और अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। वहाँ वो राहत देंगे या नेगेटिविटी से रक्षा करेंगे। लेकिन जो दृष्टि अभी है वो दृष्टि सब 6 अप्रैल तक ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के मामले में संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपका कंसंट्रेशन वीक होगा, आप बहुत कम समय में जो अचीवमेंट चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको समझ में भी, या आप समझ में कम आएगा या इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि इससे पहले मैं इस चीज़ को याद कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लेकिन आज फिर वापस कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है। क्योंकि शनि और चंद्रमा दृष्टि संबंध जब भी होता है विष योग की स्थिति आती है, और शनि की यहाँ पर शत्रु राशि पर दृष्टि है जो कि चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में भी आप में से जो भी लोग फाइनेंस के क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर वाले लोग जो कि भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल फिर भी बेटर है, सक्सेसफुल है। या लिटरेचर में कोई भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए समय फिर भी कुछ बेटर है, क्योंकि राशि का अधिपति बृहस्पति है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, एविएशन से संबंधित हो सकता है, IT सेक्टर से संबंधित हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगी, कंफर्टेबल रहेंगी। इसके अलावा जो भी लोग मास मीडिया से संबंधित या MTA जो टूरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डेयरी फार्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बाकी जो भी सेक्टर्स हैं उनको स्थितियां संघर्षपूर्ण रहेगी। या फिर ये बोल सकता हूँ कि मीन राशि वाले लोग जो भी स्टडी ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर के, सीरियस होकर के स्टडी करनी चाहिए और एग्ज़ाम देने चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है। सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी। ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित चिंता, संतान के जॉब की चिंता, संतान के स्वास्थ्य की चिंता, या उनको आर्थिक स्थिति में परेशानी से आप पेरेंट्स परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। ये आपको केयर करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। और ये स्थिति 14 सितंबर 2021 तक रहेगी। आपकी राशि का अधिपति, साथ ही साथ कैरियर का अधिपति, संतान का कारक बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में, नाश भाव में, मारक भाव में विराजमान होगा। तो बृहस्पति के जो भी शुभ फल है वो नहीं मिल पाएंगे या कम मिल पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो इस समय राशि भाव में विराजमान है, अर्थात 1st हाउस में विराजमान है। और ये सूर्य अपने भाव से षष्ठक भी कर रहे हैं, अर्थात जो सूर्य का भाव है वहाँ से सूर्य देव जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी रोग और मृत्यु का संबंध बना रहे हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 6 अप्रैल 2021 से राशि से 6th हाउस पर पड़ेगी, उससे आपको राहत मिलेगी। मंगल जो कि भाग्य के अधिपति हैं, और मंगल की दृष्टि रोग भाव पर होने से रोगों से रक्षा होगी, सपोर्ट मिलेगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि के कारण कुछ सौम्यता आएगी, कुछ राहत आपको मिलेगी। लेकिन जो लोग भी डायबिटिक हैं, जिनको भी डाइजेशन से प्रॉब्लम है या पेट के रोग, आंतों के रोग बहुत परेशान करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाली 14 अप्रैल से मंगल की राशि बदल जाएगी तो सूर्य की राशि भी बदल जाएगी। तो सूर्य शुभ स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन मंगल राशि से 4th हाउस में आकर के जो दृष्टि है वो नहीं रहेगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि फिर भी रहेगी। ऐसी स्थिति में पारिवारिक शत्रु या राजनीतिक शत्रु परेशान करेंगे, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई न कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। जिन गवर्नमेंट के अधिकारियों से आपका वाद विवाद होगा वहाँ से आपको परेशानी आ सकती है, नोटिस आ सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित सरकारी जो भी विवाद है, सरकारी जो भी नोटिस है वो आ सकते हैं, चाहे ज़मीन जायदाद को लेकर के आएँ या फिर आपके बिजनेस को लेकर के आएँ, वो स्थितियाँ आ सकती है। उससे आपको सावधान रहना चाहिए और उसकी रोकथाम के उपाय समय से पहले करने चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की। साथ ही साथ
उन व्यक्तियों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि नीच राशि में, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ में यह स्थिति सुखद है। आने वाली 17 अप्रैल से बुध राशि से सेकंड हाउस में चले जाएंगे और सेकंड हाउस में बुध को शुभ माना जाता है। बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है वो 6 अप्रैल से नहीं रहेगी, अर्थात ये नुकसान, ये स्थिति में आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि राशि से सप्तम भाव पर निरंतर पड़ती रहेगी और सूर्य की भी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सूर्य लग्न में हो, सप्तम भाव में हो, दाम्पत्य सुख के लिए एक प्रकार से कष्ट का पर्याय बन जाता है, कष्ट का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल से लगा करके आपको अपने दाम्पत्य सुख में एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। शांति और सुकून के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने आप को धैर्य में, संयम में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मैरिड लाइफ को, दाम्पत्य सुख को सही ढंग से टैकल कर पाएंगे, सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। अन्यथा आपको साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ में ही दोषारोपण हो सकते हैं, या फिर घर में व्यर्थ की छोटी छोटी बातों को लेकर के एक प्रकार से नेगेटिव माहौल बन सकता है और बार बार आपको या आपके जीवन साथी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वो जो सुखद स्थिति है, सौम्यता है, वो अब आपको कम दिखाई देगी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के सामने आकर के, अर्थात उसके आगे आकर के दूसरों से रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके बलबूते आपके घर में है। तो संघर्ष का सामना तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो संघर्ष का सामना आपको 14 सितंबर 2021 तक ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शुक्र जब तक उच्च राशि का है वहाँ तक तो स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगी, लेकिन वो स्थिति सिर्फ 10 अप्रैल तक ही है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिन लोगों की कोई प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में राशि से पंचम भाव से गहरी मित्रता का या प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि है और शत्रु दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। राशि से सप्तम भाव का अधिपति बुध शुभ है और आने वाले समय में भी शुभ रहेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। और शुक्र जो तीसरा एलिमेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए, वो भी उच्च राशि में है, और जब आगे चले जाएंगे तब भी राशि से पंचम भाव तक शुक्र गोचर में शुभ माने जाते हैं, उसका लाभ आपको निरंतर मिलेगा। लेकिन उच्च राशि में शुक्र है, उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 में से 2 स्थितियाँ बहुत शुभ है, प्रॉपर है। 67% आपके लिए संभावनाएं शुभ है, पॉजिटिव है, 33% नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कुछ आपको स्मूथनेस दिखानी पड़ेगी, तब आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यदा कदा आर्ग्यूमेंट तो ज़बरदस्त होंगे ही होंगे, और उस चीज़ को ही आपने सही ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। तो अप्रैल 2021 में स्थितियां आपके लिए संघर्ष के साथ में आगे बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की दोस्ती टूट जाएगी या आपका प्यार खो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा, और स्थितियों, विवाद की स्थिति बार बार आएगी, उससे निकलना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके जॉब की, बिजनेस की, प्रोफेशन की या रोजगार की। और इन सब के लिए एक ही तो भाव है, वो है 10वां भाव, 10th हाउस, क्योंकि इस भाव से ही आपके कैरियर, आपकी जॉब या आपके जो भी एफर्ट है, जो कर्म है, उनका लेखा जोखा देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, लेकिन 6 अप्रैल 2021 तक ही वो शुभ स्थिति रहेगी। उसके बाद में बृहस्पति राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो स्थिति अभी है या 6 अप्रैल तक जो स्थिति है वो नहीं रहेगी। संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा, असंतुष्टि ज़्यादा बढ़ सकती है, और आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे यदि आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो। लेकिन भाग्येश मंगल है, उसकी शुभ दृष्टि आप कैरियर भाव पर रहेगी, और मंगल जब अगली राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में, तब भी कैरियर भाव पर दृष्टि रहेगी, उसका लाभ आपको निरंतर मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ों का काम, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, ईंट भट्टे का काम, या जो ठेकेदार हैं
जो भी लोग लकड़ी का काम करते हैं, प्लाईवुड का काम करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित काम करते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है या कंस्ट्रक्शन मजदूर है, उन लोगों के लिए ये समय फिर भी राहत का है। सुबह आपका कामकाज फिर भी चलता रहेगा। हाँ, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बीच बीच में अड़चनें ज़्यादा आ सकती है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ यहाँ पर सुखद ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। दूसरी स्थिति है, जो भी मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, वो लोग जो ऑटोमोबाइल या स्पेयर पार्ट से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो भी चाहे मैकेनिक हैं या केमिस्ट हैं या हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन बनेगी, उनके लिए स्थितियाँ सही है, ये समय काल सही है। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है, बेकरी का काम, कन्फेक्शनरी आइटम का काम, बर्तनों का काम, यूटेंसिल से संबंधित, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, राजनीति से संबंधित, उनके लिए भी जो स्थितियां हैं वो कुछ % बेटर है, अर्थात आपको कुछ एफर्ट करने पर, ज़्यादा एफर्ट करने पर राहत मिलेगी। ये स्थितियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपने कैरियर में आप आगे बढ़ पाएंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गोचर 100% टेम्परेरी होता है। हर महीने में जो जो ग्रह स्थितियां बदलती है, उसी का हम बखान करते हैं कि क्या आपको सावधान रहना है और कहाँ आपको गेन है और क्या आपको उपाय करने चाहिए, वो हर महीने आपको मैं बता रहा हूँ, और इस माह भी आपको बताने वाला हूँ इस राशिफल के एंड में। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ्स की, क्योंकि आपके बिना हर घर, हर परिवार, हर समाज अधूरा ही माना जाएगा, और आपका योगदान जीवन में, पुरुषों के जीवन में 50% नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, बेटर हाफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। अप्रैल 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को, हाउसवाइफ को संतान से संबंधित परेशानियां या चिंता सताएगी, उनके बारे में ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, या आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे संतान के भले के लिए। जो महिलाएं गर्भवती है, उनको अप्रैल 2021 में बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर ने आपको सावधानियां बोली है, सलाह दिया है, जो भी आपको दवाएं दी है, उनका आपको भली प्रकार पालन भी करना है, और दवाइयों पर विश्वास करते हुए लेनी भी है, क्योंकि ये स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। सेकंड स्थिति है, वो है दाम्पत्य सुख में। दाम्पत्य सुख में भी तनाव, एक प्रकार से नेगेटिव माहौल, या ये बोल सकते हैं मनमुटाव, मतभेद, या फिर मनभेद की स्थिति आएगी। बार बार जो स्थिति कलह की या कटुता की आ सकती है, उससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्थितियों को आपने ठीक ढंग से मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे लोग घर परिवार के इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे, आपको अलग ढंग से सिखाएंगे, आपके पति को अलग ढंग से सिखाएंगे, और आपके बीच में गैप करने के लिए या विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। और वो परिवार वाले कौन हो सकते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आप उनकी बातों को माने या नहीं माने, ये आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। बाकी स्थितियाँ फिर भी आपके लिए बेटर है, लेकिन एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गृह सुख, संतान सुख। इन दोनों में समस्याएं, इन दोनों में संघर्ष है, उसको आपने ठीक ढंग से मैनेज करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों की। आप मीन राशि वाले जातकों को, लोगों को अप्रैल 2021 में 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति जब राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में आ जाएंगे, एक्सपेंसेस भाव में आ जाएंगे, तब आपको 2 सेक्टर्स यहाँ पे पीड़ित करेंगे, असंतुष्टि देंगे। वो है आपका कैरियर फील्ड और आपका राशि भाव फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब इंडिविजुअलिटी, आपका शरीर और आपका नेम फेम, आपके साथ में जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है वो आपके नाम के साथ में, आपके शरीर के साथ में जुड़े हुए, चाहे जो भी रिश्तों की बात करें। तो जो इंडिविजुअलिटी है या आपका जो सुख दुख है, उसके ऊपर एक प्रकार से नेगेटिव माहौल पैदा होगा। आपको अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ घर परिवार के बारे में भी सही ढंग से सोच करके सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने कैरियर के बारे में भी स्ट्रगल देखना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित उपाय करना सबसे ज़्यादा राहत देगा। तो बृहस्पति के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? क्या विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का, विष्णु चालीसा का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं,
चाहे वो केसर हो सकता है, चाहे वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, चाहे पीले फल हो सकते हैं। इनका दान करके आप बृहस्पति से संबंधित उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें मंत्र जाप बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, राहत देगा। इसके अलावा जो भी लोग एजुकेशन में या संतान से संबंधित ज़्यादा चिंता देखें, ज़्यादा पीड़ित हो जाएं, तो फिर शिवलिंग पर रोजाना अभिषेक करना चाहिए। जितनी आप महादेव जी की पूजा उपासना करेंगे, शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, उतना आपको राहत मिलने वाला है। ये 2 उपाय करके आप अप्रैल 2021 को बेहतर बना सकते हैं या रिलैक्स होकर के अप्रैल 2021 को पार कर सकते हैं। ये तो था अप्रैल 2021 माह का राशिफल आप मीन राशि वाले लोगों के लिए, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी मीन राशि के जातकों के लिए। ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह आपको शुभ या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली के अनुसार है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म समय और आपका जन्म स्थान, इससे आपकी जन्म कुंडली बनती है। और वो जन्म कुंडली आपके लिए ही सबसे ज़्यादा सही मार्गदर्शन बताएगी, या आपका समय कैसा चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, और वो दशा शुभ है या अशुभ है। आपकी कुंडली के जो योग हैं वो शुभ हैं या अशुभ हैं, उससे आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जो गोचर है वो चंद्रमा के आधार पर आपको अच्छा या बुरा फल देगा, लेकिन जो दशा है वो दशा तो 50% से ज़्यादा आपको रोल करेगी। अर्थात अच्छी दशा है तो आपको सपोर्ट करेगी, बुरी दशा है तो आपके लिए संघर्ष ज़्यादा देगी, अभाव ज़्यादा देगी। ऐसी स्थिति में यदि आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर राशिफल जानना है तो फिर आपको जन्म कुंडली के आधार पर कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। या कोई समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, कैरियर से संबंधित समस्या, संतान से संबंधित समस्या, विवाह से संबंधित समस्या, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकती है, या आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं और आपके साथ में प्रॉब्लम हो चुकी है, सस्पेंड आप चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सस्पेंशन आपका कब कैंसिल होगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। और इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। और जब भी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जो भी समस्याएं, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी आप भविष्य में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन सभी के बारे में विचार करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो भी बतलाऊंगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। और हाँ, 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नव संवत्सर आने वाला है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 13 अप्रैल को ही नवरात्रि आरंभ होने वाली है। चैत्री नवरात्रि का पहला दिन होगा, स्थापना होगी। तो आप जो भी दुर्गा प्रेमी हैं, जो भी नवरात्रि में पूजा उपासना करने वाले भक्तगण हैं, उन सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि माता रानी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करे और हमें इस महामारी से सुरक्षित भी करे और इस महामारी को दूर भी करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।